अबे बहुत ज़्यादा, हम बहुत बच के आए, बहुत। एक घर के अंदर पथराव हुए, एक घर के अंदर घुस गए हम लोग। अंदर घुसे हम कम से कम 15-20 लोग घुसे थे। उसके बाद बाहर से जो है फिर उन्होंने आग लगाने की कोशिश करी, पथराव करे, सब कुछ करा उन्होंने। बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हम लोग। फिर हमारा फोर्स काफ़ी देर बाद हमारा फोर्स आया, फिर निकल के आए। जो पत्थर लगे ऊपर से इधर उधर से, बहुत 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 कंडीशन खराब, बहुत ज़्यादा। हाल ही में उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक सदन में पारित हो गया, जिसके बाद अब सिर्फ राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा और इसके बाद उत्तराखंड देश में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। इस बिल के पास होने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जनता ने फूल बरसाकर स्वागत किया। लेकिन जहां एक ओर यूसीसी लागू करने की खुशी थी, तो वहीं दूसरी ओर हल्द्वानी में एक कोर्ट का ऑर्डर आया, जिसके बाद एक कार्रवाई शुरू हुई। कार्रवाई हल्द्वानी में अवैध रूप से बने मदरसे और मस्जिद को ध्वस्तीकरण की। दरअसल हल्द्वानी के वनभूलपुरा क्षेत्र में सालों से अवैध रूप से बने मदरसे और मस्जिद को पहले ही नगर निगम ने सील कर दिया था और कोर्ट के आदेश के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात था, लेकिन जैसे ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई, वैसे ही कट्टरपंथियों ने इसका विरोध जताना शुरू किया। जबकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी साबित हो गया था कि मस्जिद और मदरसा सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए हैं। इस दौरान पहले तो महिलाओं समेत अन्य लोगों ने मौखिक तौर पर विरोध जताना शुरू किया, लेकिन बाद में स्थिति खराब हो गई। मलिक के बगीचे क्षेत्र की तरफ से आने वाली सभी गलियों को मुस्लिम भीड़ ने घेर लिया और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इस दौरान घटनास्थल पर मौजूद बड़ी संख्या में पुलिस बल घायल हुआ और मामले को कवर कर रहे स्थानीय पत्रकार भी घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और भीड़ को तितर बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया, लेकिन बात नहीं बनी। आपको बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को हल्द्वानी में मस्जिद और मदरसे को ढहाए जाने से रोकने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मलिक कॉलोनी निवासी साफिया मलिक और अन्य लोगों द्वारा दायर की गई याचिका में हल्द्वानी नगर निगम द्वारा जारी किए गए नोटिस को चुनौती दी गई है। हालांकि जस्टिस पंकज पुरोहित की अवकाशकालीन पीठ द्वारा मामले में कोई राहत नहीं दी गई, यानी कि नगर निगम की कार्रवाई को वैध माना गया, जिसके बाद विध्वंस की कार्रवाई शुरू हुई। अब इस मामले की सुनवाई 14 फरवरी को होगी। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि ध्वस्त किया गया मदरसा तथा नमाज स्थल पूरी तरह से अवैध है। उन्होंने बताया कि इस स्थल के पास स्थित 3 एकड़ जमीन पर नगर निगम ने पूर्व में ही कब्जा ले लिया था और अवैध मदरसे एवं नमाज स्थल को सील कर दिया गया था। लेकिन अब मामला इतना बढ़ गया कि पथराव से ही शुरू हुई यह घटना आगजनी तक पहुंच गई। कट्टरपंथी भीड़ ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। उपद्रवियों ने पूरे इलाके में जमकर उत्पात मचाया। हिंसा इस हद तक भड़की कि कट्टरपंथियों ने वनभूलपुरा थाने को ही आग के हवाले कर दिया। इस घटना में एक महिला पुलिसकर्मी द्वारा अपनी आपबीती बताई गई। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अबे बहुत ज़्यादा, हम बहुत बच के आए, बहुत। एक घर के अंदर पथराव हुए, एक घर के अंदर घुस गए हम लोग। अंदर घुसे हम कम से कम 15-20 लोग घुसे थे। उसके बाद बाहर से जो है फिर उन्होंने आग लगाने की कोशिश करी, पथराव करे, सब कुछ करा उन्होंने। बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हम लोग। फिर हमारा फोर्स काफ़ी देर बाद हमारा फोर्स आया, फिर निकल के आए। जो पत्थर लगे ऊपर से इधर उधर से, बहुत 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 कंडीशन खराब, बहुत ज़्यादा। बहुत मुश्किल से बच के आए हम लोग आज। कितने लोग थे, कितने लोग आए? हम लोग तो अरे पूछो मत, हर जगह से, हर गलियों से, हर जगह से पथराव हो रहे थे वहाँ पे। तो हर गली, छतों से भी, घरों नीचे से भी, क्योंकि गलियाँ घेर ली थी उन लोगों ने। चारों तरफ से गलियाँ भी घेर ली थी, छतों से भी आ रहे थे। बहुत लगे, बहुत ज़्यादा। अभी आपके वहाँ साथी लोग फंसे हैं? अब हमें नहीं पता, हम लोग भी 15-20 लोग एक घर के अंदर दबे पड़े थे। मतलब बहुत मुश्किल से बचे थे हम लोग। फिर वहाँ से हम लोगों ने फ़ोन करा, इधर उधर फ़ोन करा, लोकेशन भेजी। वो लोग, उस जिस आदमी ने हम लोगों को बचाया उसको भी गालियाँ करी उन लोगों ने। उनके मकान तोड़ दिए, उनके दरवाजे तोड़े उसने। फिर फोर्स आया हमारा, बड़ी मुश्किल से भी फोर्स, जब लोकेशन देखी फोर्स आया, उसके बाद जाके हम लोगों को बाहर निकाला। फिर हम बच के आ रहे थे तो ऊपर से शीशे वगैरह सब फेंके, यहाँ लगी, अंदर तक लग गया, पूरा पत्थर लगा, ईंट लगा, सब कुछ लगा। ऊपर से भी शीशे वगैरह भी फेंके उनने, बोतलें फूकी,
ईंट और रास्ते में जो है जाम लगा दिया था। बड़ी मुश्किल से मतलब गिरते पड़ते आए हम लोग। मरहम पट्टी हो गई है अभी आपकी? हाँ, इंजेक्शन लग गया है। अब ठीक है पहले से? दर्द हो रहा, चला नहीं जा रहा मुझसे बिल्कुल भी, और इंजेक्शन भी लग गया, एक्सरे भी हो गया अभी। इस घटना में गोलीबारी तक हो गई, जिसमें अब तक 6 लोगों के मारे जाने की खबर है और करीब 60 लोगों के घायल होने की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन बताया जा रहा है कि घायलों की संख्या सैकड़ों में है, जिनमें पुलिसकर्मियों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है। मामले का तुरंत संज्ञान लेते हुए रात 2 बजे कोतवाली में डीआईजी की प्रशासन के साथ बैठक हुई। प्लानिंग के साथ हिंसा तो शांत हो गई, लेकिन इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत संज्ञान लिया और उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। यानी कि इलाका इस वक्त तनावपूर्ण है। इस घटना में जितने लोग घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराकर उनका इलाज चल रहा है, लेकिन इस मामले को अब शांत कराने से लेकर के इस मामले में कौन कौन शामिल थे, किन की ओर से पत्थरबाजी सबसे पहले शुरू हुई थी और गोलीबारी कहां से शुरू हुई, कैसे ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया, इसकी पूरी जांच चल रही है। और इस वक्त जो है माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। यानी कि अवैध मदरसे और मस्जिद को ढहाए जाने की ये जो कार्रवाई थी, वैध जो कार्रवाई जो कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद मिली थी, उस पर इस प्रकार की हिंसा होना किस हद तक प्रदेश और जनता को नुकसान पहुंचाएगा और उनके मन में क्या असर डालेगा, ये एक अहम सवाल है। लेकिन आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।